हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजू कार्ड क्लासेस। मेरा नाम है आतिफ और आज हम लोग सिंपल पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे फिजिक्स का, क्वेश्चन नंबर 39 का और सेक्शन वाला पार्ट। क्या कह रहा है? डिफाइन रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी को डिफाइन कीजिए एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। और रेसिस्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये बताइए। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं हम। इसका डेफिनेशन है रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ। कह रहा है कि रेसिस्टिविटी किसी कंडक्टर का वो रेसिस्टेंस होता है जब ये देखिए, ये हमने कंडक्टर बनाया है, ये जो देख रहे हैं आप, ये शेडेड रीजन, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इस कंडक्टर का, जिसको ए से डिनोट कर रहे हैं, और इस कंडक्टर के लेंथ को एल से डिनोट कर रहे हैं। तो जब हम किसी कंडक्टर का लेंथ 1 यूनिट लेते हैं, एल इजक्वल्स टू 1 यूनिट, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ए वो भी 1 यूनिट लेते हैं, उस कंडीशन में जो हमें रेसिस्टेंस मिलता है उस कंडक्टर का, उसे ही रेसिस्टिविटी कहा जाता है उस कंडक्टर का। तो जैसे रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इजक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो जैसे ही यहाँ एल का वैल्यू 1 यूनिट रखेंगे, ए का वैल्यू 1 यूनिट रखेंगे, तो हमें मिलेगा आर इजक्वल्स टू रो, यानी रेसिस्टिविटी इजक्वल्स टू रेसिस्टेंस। यही मैं बता रहा था, डेफिनेशन यही बता रहा था कि जब 1 यूनिट लेंथ रखेंगे कंडक्टर का और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 यूनिट रखेंगे, तब जो हमें रेसिस्टेंस मिलेगा वही रेसिस्टिविटी होगा। दिस इंप्लाइज दैट रो इजक्वल्स टू आर। अब रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी ओम मीटर होता है, ओम मीटर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। जो रेसिस्टिविटी है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो क्या है आंसर? इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ये कह रहा है ये जो रेसिस्टिविटी होता है वो किसी भी कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करता है, उसके मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, ना ही वो लेंथ और एरिया दोनों में से किसी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वो डिफाइंड ही होता है यूनिट लेंथ के लिए। 1 यूनिट लेंथ होना चाहिए और 1 यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए। तो वो तो इस पर डिपेंड करेगा ही नहीं, ना ही लेंथ पे ना ही एरिया पे, इसलिए वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे हम अलग अलग कंडक्टर्स लेते हैं, यूनिट लेंथ का और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का, सभी के जो रेसिस्टेंस आते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि जो रेसिस्टिविटी है वो उनके नेचर पे डिपेंड करती है, ना कि उनके डायमेंशन पे। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो सॉल्यूशन आपको समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एजू कार्ड क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।